हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान। तो आज हम 10th क्लास का चैप्टर 9 जो कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं हम इसको। तो इसके एक्सरसाइज 9.1 जो है हम सीखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको रीड करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। और इसमें जो है आपको चैप्टर 8 में जो आप सीख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स में, वो कुछ चीज़ें इस्तेमाल होगी, पर घबराइए नहीं, जस्ट वीडियो में बने रहिएगा और हम सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, वो चढ़ रहा है। कहाँ चढ़ रहा है? 20 मीटर लॉन्ग रोप, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जाहिर सी बात है ये एक ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होंगी सारी चीजें। तो कुछ इस तरह की जो है वो 20 मीटर ऊंची लॉन्ग रोप होगी, लंबी जो है रोप रहेगी, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो ये जो आप देख रहे हैं, अगर इसको हम नाम बोल दें तो ये ए बी जो है आप देख रहे हैं, ये एक पोल है और ए सी जो है वो रोप है। ठीक है, तो टॉप से बंधी हुई है टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे भी बंधी हुई है टाइटली, और वर्टिकली पोल के टॉप पे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो हमने ये जो पोल का हाइट है ये हमने बताना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, रस्सी के द्वारा जो एंगल बना है वो ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का बना है। यहाँ जो ये एंगल है बेटा, ये जो है 30 डिग्री का अगर बना है, तो यहाँ पर जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा हम यहाँ पर जो है चीजें करेंगे वो क्या क्या करेंगे। ए बी वर्टिकल पोल है, एज यू कैन सी यहाँ पर। ठीक है, एंड ए सी रोप है। ठीक है, समझ गए? सो हियर we have triangle ABC which is right angled, at B। तो B पर आप ये देख रहे हैं, ये पोल जाहिर सी बात है वर्टिकल बताया गया तो 90 डिग्री पे ये रहेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको वो तो पता ही होगा, जो कि अगर मैं आपको बताऊं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये सारा कुछ आई होप आपको रिमाइंड है फ्रॉम द लास्ट चैप्टर। सो यहाँ पर देखिए आपको परपेंडिकुलर बताना है और हाइपोटेन्यूज आपके पास गिवन है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये आपके पास क्या बनता है? साइन थीटा बनता है ना? समझ रहे हो आप लोग? सो यहाँ पर क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर वर्क करेंगे। तो आप समझिएगा, एक साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है और एक साइड आपसे पूछी गई, टोटल तीन ही चीजें हैं। सो यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी के अंदर हम काम करेंगे और पीएच का रेशियो साइन थीटा निकल रहा है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ए सी। अगर मैं यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी को करूं लिखूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये रहेगा अपने पास साइन। ठीक है, और ये साइन तो हो गया, लेकिन थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। सो यहाँ पर साइन 30 डिग्री हो गया है। सही है प्यारे बच्चों? तो ए बी का वैल्यू हमने निकालना है, तो ए बी अपॉन ए सी का वैल्यू एज यू नो की 20 है। यहाँ पर साइन 30 अपने पास वैल्यूज ध्यान होनी चाहिए, ये आप दूसरी वीडियो जो है उसमें से देख सकते हो, लर्न कर सकते हो कैसे इजीली कर पाएंगे आप। सो साइन 30 का वैल्यू एज यू नो कि 1/2 है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ए बी का 2 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा बेटा 2ab, दैट विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 1 20। नाउ ये जो 2 है ये यहां से हटके 20 को डिवाइड करेगा। सो बेटा ए बी विल बी इक्वल टू 20/2, ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो पोल का हाइट पूछा गया था अपने से, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। सो यहां पर क्या लिखेंगे? सो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप काफी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इस सवाल को समझ पाए होंगे। तो जो पोल है दैट इज ए बी, उसका हाइट अपने पास 10 मीटर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए क्या है, ए ट्री ब्रेक्स, पेड़ टूट गया है, ड्यू टू स्ट्रॉम, आंधी तूफान की वजह से जो है पेड़ टूट गया है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, और पेड़ जो है टूटा हुआ पेड़ वो नीचे मुड़ गया। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, सो यहाँ पर कुछ ये पेड़ ऐसा रहा होगा बेटा, है ना, कुछ ऐसा पेड़ रहा होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्ट्रॉम, और पेड़ यहां से बेटा टूट गया, ठीक है। बेंड्स, पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। तो ये जो आप ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला, ये बेसिकली यहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ ऐसे गिरेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे हो जाएगा, ये गिर के यहाँ पे नीचे आ गया, ये यहाँ से नीचे आ गया। समझ गए बेटा क्वेश्चन को। तो ये जो टॉप वाला हिस्सा था, ये पॉइंट था, ये यहाँ इस पॉइंट पे आ गया है, ठीक है। और ये एंगल बनाएगा बेटा 30 ग्राउंड के साथ। तो यहाँ पर आप इस एंगल को जो है 30 डिग्री कह रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, तो फुट ऑफ द ट्री ये रहा, पेड़ जाहिर सी बात है 90 डिग्री पे था, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां पर जो है पेड़ का टच कर रहा है, ऊपर वाला हिस्सा पेड़ का ग्राउंड को टच कर रहा है, वहां से पेड़ का बॉटम बेटा 8 मीटर दूर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की हाइट बतानी है, यानी कि बेटा यहां से और यहां तक जो है पेड़ का आपको ये वाला हाइट बताना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम मान लेते हैं कि ये जो अपने पास पेड़ है, ये अपने पास हम बोल देते हैं बेटा ए बी, मान लो पेड़ है, ठीक है, सही है। और ये ए बी पेड़ है बेटा, ये यहां से टूटा, तो इस पॉइंट को, ये सी पॉइंट से मान लो टूट गया, तो ये जो ए पॉइंट था बेटा ये नीचे आ गया यहाँ, ठीक है। तो ये ट्रायंगल अपने पास बन गई सी बी ए, ठीक है। समझ गए आप इस बात को। चलिए अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट ए बी इज अ ट्री एंड ब्रेक्स from point C and A touches the ground। ये हम लिखेंगे बेटा, यहां पर A जो है ग्राउंड को टच कर रहा है, सो वी गेट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल CBA which is राइट एंगल्ड एट बी। बी पर वो राइट एंगल है, ऐसा हमने लिख दिया। तो बेटा अभी हमने क्या करना है, देखिए एक 8 मीटर गिवन है, एक 30 डिग्री गिवन है, तो हम सबसे पहले बीसी को कैलकुलेट कर ले बेटा, इस चीज को। चलिए तो क्या करते हैं, इन ट्राइंगल CBA देखिएगा क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। सो यहां पर हम एक काम करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC जो कि हमने कैलकुलेट करना है, और BA बेस अपने पास यहां पर गिवन है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप देख सकते हैं यहां पर ये रहता है बेटा tan थीटा, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे tan, और थीटा जो है दैट इज 30 डिग्री, ये रहा आप देख सकते हैं यहां पर ये 30 डिग्री है। सो हमने लिखा tan 30 डिग्री। अभी आगे इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, BC हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और BA का वैल्यू 8 है, ठीक है। तो बेटा अभी tan 30 का वैल्यू एज वी नो कि 1/√3 रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों। सो BC √3 विल बी इक्वल टू 8। और अगर BC का वैल्यू हम यहाँ से देखें, सो BC अपने पास आ जाएगा बेटा 8/√3। ये √3 जो है डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम √3/√3 जो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर देंगे, और 8√3/3 मीटर हम यहाँ पर कह सकते हैं इसको आराम से। अभी बात क्या है बेटा कि अपने को तो ये AC भी निकालना है, तभी तो अपना पूरा जो है पेड़ की हाइट आएगी AC प्लस BC, तभी तो AB पेड़ बनेगा। तो बेटा ये जो AC है ये बेसिकली यहाँ आ गया था, तो AC भी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर भी जो है अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सॉरी ये हाइपोटेन्यूज है बेटा, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज भी कैलकुलेट करना है, तो अभी हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला रूल लगाएंगे। सो अगेन इन ट्रायंगल CBA यहां पर अभी काम करने वाले हैं। सो बेटा क्या है देखिएगा, बेस है अपने पास BA अपॉन जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज CA विल बी इक्वल टू बेस BA अपॉन CA क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रहता है बेटा कोस, तो यहाँ पर cos 30 हो गया। BA का वैल्यू अपने पास 8 है बेटा, सो 8 रखा BA की जगह पे, और CA हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। cos 30 अपने पास रहता है बेटा √3/2,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा CA रूट 3 विल बी इक्वल टू 8 2 जार 16। तो CA का जो बेसिकली वैल्यू है बेटा वो अपने पास कितना आ जाएगा, CA का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 16 अपॉन रूट 3। ठीक है, अभी हमने क्या करना है बेटा, BC का वैल्यू और जो है AC का वैल्यू ऐड करना है, सो दैट हम इस काम को आराम से कर पाए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे बेटा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर देते हैं एक बार, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, आप समझने की कोशिश करिएगा। 16 रूट 3 अपॉन 3 मीटर हो गया, इसमें बेटा हम इसको ऐड करेंगे। सो AB जो पेड़ है वो आएगा अपने पास, उसका जो है ऊंचाई आएगा। सो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 रूट 3 अपॉन 3 प्लस करेंगे बेटा 16 रूट 3 अपॉन 3। तो दोनों लाइक फ्रैक्शन हो रही है, तो डिनोमिनेटर तो आएगा बेटा 3 और 16 प्लस 8 24 रूट 3 और 3 बन जा 3 3 8 जार 24। तो AB का जो लेंथ है बेटा वो 8 रूट 3 मीटर अपने पास पूरा बन जाता है। तो प्यारे बच्चों 8 रूट 3 8 वर्गमूल 3 मीटर जो है पेड़ का ऊंचाई आ जाता है अपने पास 8 वर्गमूल 3 मीटर। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह की कोई परेशानी रहती है तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं।